भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं भैया मुझे डर लग रहा है। दुनिया को डराने वाले क्या कह रहे हैं? दुनिया को बनाने वाले, दुनिया को डराने वाले, मुझे डर लग रहा है। देख भैया मौसम अभी तो साफ था, लेकिन अचानक क्या हो गया है भैया? कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। 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 कोई नन्ही नन्ही अम्बे, कोई नन्ही नन्ही पड़ाती भो। कारे 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 बदरा सुदामा भैया है रहे जी। अरे हो घोर अंधियारी सो भैया मेरे रही जी। ओरे हदियारी सो भैया मेरे है रही जी। ओरे हदियारी सो भैया मेरे है रही जी। कोई दिक्कत ना अम्बे, कोई दिक्कत ना हाथ पे। हाथ कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। जय हो। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हुआ क्या? कुछ देर बाद सुदामा जी को जो गुरु माता ने चने दिए थे ना, वो चबाने लगे, खाने लगे। भैया कुछ और खाए तो आवाज आवे भी नहीं, लेकिन कोई चने खाए आवाज ना आए ऐसा हो नहीं सकता। श्री मान सिंह ठाकुर मैदऊ से आशीर्वाद दे रहे हैं और 111 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हुआ क्या? जैसे ही आवाज आई है तो भगवान ने आवाज कट कट की सुनी, तो भगवान ने कही भैया ऐ सुदामा भैया तू कुछ खा रहा है। सुदामा जी बोले ना भैया मेरे पास क्या रखा है, ना ना आवाज आ रही है, कुछ कुछ तो है भैया, तू कुछ खा रहा है, कुछ तो है। अरे नहीं भैया वो बारिश हो गई है ना और ठंडी हवा चल रही है तो सर्दी लग रही है, या के मारे दांत बज रहे हैं, तो को ऐसा लग रहा मैं कुछ खा रहे हो, लेकिन भैया मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल गए। और एक बात सोचो, कल्पना करो कि पकवान होते तो झूठ बोल जाते, कहीं तक मान लिया जाता।
उनके छोटे भैया फेटा और 111 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी साथ उनकी बेटी आशा कुमारी स्वागत कर रहे हैं। ये जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरी रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। पूज्य श्री महाराज जी का भी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां पुनः इनके लिए। बड़ा अच्छा भाव है। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोचो, कल्पना करो, कोई पकवान होते खाने के लिए तो भी कहीं तक मान लेते कि झूठ बोल गए। कोई धन दौलत होती उसके लिए झूठ बोलना चलो कहीं तक मान लेते, लेकिन चनों के लिए झूठ बोलना बात को चटपटी लगती है। चने के लिए झूठ बोलना क्यों? हालांकि सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी है और भगवान के सच्चे भक्त हैं और सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भागवत इसका प्रमाण है। भागवत कह रही है सुदामा जी कैसे है, किस सियासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम। कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्म पितम, ब्रह्म को जानने वाले, और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत सहा जीतेंद्रिय। विरक्त है, इंद्रियों को जीतने वाले हैं। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा विरक्त क्या भगवान से झूठ बोल सकता है? सोचो। तो फिर क्यों झूठ बोले सुदामा? और सुदामा जी को पता है कि ये ब्रह्म है, ये भगवान है, और जानते हुए भी झूठ बोले क्यों? कारण क्या था? बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। झूठ क्यों बोले? कारण क्या था? उज्जैन के पास महाकालेश्वर मंदिर के पास ही एक टूटी सी कुटिया, और उस टूटी सी कुटिया में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। बहुत गरीब, इतनी गरीब कि बिच्चा में कुछ मिल जाता तो खा लेती भैया, नहीं तो भूखी भूखी रहती। एक बार 5 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। शाम के वक्त 2 मुट्ठी चने मिले, और आकर के आई जब तक रात हो गई थी तो गरीब ब्राह्मणी ने सोचा कि कल भगवान को भोग लगाए के मैं खा लूंगी, और वही अपनी जो कुटिया में रख दिए थे वो बाद में खा लूंगी, और सो गई। 5 दिन की भूखी गरीब ब्राह्मणी सो गई। और इधर हुआ ऐसा कि रात में कहीं से चोर आए। चोरों को कुछ और तो मिला नहीं। चोरों ने सोचा अरे इस पोटली में शायद या बुढ़िया की कोई धन दौलत है, और लेके भागे। चोरों ने देखा अरे इसमें तो चने हैं, हम क्या करेंगे इनका। सांदीपन मुनि के आश्रम से होके निकल रहे थे तो चोरों ने वो आश्रम में फेंक दिए। गुरु माता जब झाड़ू लगा रही सोए, श्री प्रेमचंद मेहदू से और 121 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे। श्री कमला और ये मेहदू से है, ये भी 251 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान को बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु माता ने वो रख दिए थे, किसी विद्यार्थी के होंगे, लेकिन उस गरीब ब्राह्मणी 5 दिन की भूखी आज दुखी होकर के उस गरीब ब्राह्मणी ने श्राप दिया, मैं श्राप देती हूँ 5 दिन की भूखी। अरे सोचा कल पेट भर जाएगा, लेकिन वो भी नसीब ना हुआ। मैं श्राप देती हूँ कि जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्री हो जाएगा। श्राप है मेरा। और वही श्रापित चने गुरु माता ने सुदामा को दिए थे, और सुदामा जानते थे कि ये श्रापित चने हैं। मैं खाऊंगा, मैं अकेला दरिद्री हो जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने एक भी दाना खा लिया तो पूरी सृष्टि भगवान की है, ये पूरी सृष्टि दरिद्री हो जाएगी। यदि मैं अकेला हो जाऊं कोई बात नहीं है,
लेकिन भगवान ने परमात्मा ने एक भी दाना खा लिया तो ये दुनिया बचने वाली नहीं है। इसलिए सुदामा जी ने खुद खाए और झूठ बोल गए, भगवान के दाना तक नहीं दिया। श्राप था, श्रापित चने थे, पता था उन्हें, श्राप था इन्हें। और एक गुरु से कपट, मित्र से चोरी, 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 निर्धन से होई चोरी, होए निर्धन के होए चोरी, होए निर्धन के होए चोरी। परिषद महाराज, उनकी बेटी और उनके दामाद और गोवर्धन से पधारे हैं, भूचरी के लोटा से। भैया वृंदावन से भी सब चल के आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और स्वागत कर रहे हैं फेंटा पुष्पों की माला 151 रुपए से। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूज्य श्री महाराज जी का भी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संतों की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना है। बोली भक्त और भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये भी श्राप था। और कहते हैं सुदामा जी जब आए हैं ना, तो गुजरात में जो पोरबंदर है वहाँ के रहने वाले वहाँ रहते थे। ये विवाह हो गया, सुशीला नाम की पत्नी है। सुशीला का बचपन का नाम कोमदी था, लेकिन गुण सुशील थे इसलिए नाम सुशीला रखा। बच्चे भी है लेकिन बहुत गरीबी है। 5 घर से मांगने जाते हैं, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो एकादशी समझ के बच्चे भी सोचो कुछ नहीं मिलता, एकादशी समझ के सो जाते हैं। आज एकादशी है, विजया एकादशी। और हाँ, आज के दिन यदि कोई मन से भावना से, क्योंकि भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त की थी, उससे पहले विजया एकादशी का व्रत किया था और आज विजया एकादशी है। जिस चीज पर विजय प्राप्त करनी हो, मन पर, जैसे मन पर विजय प्राप्त करना, ये मन जो है संसार में भटका रहता है। भगवान है प्रभु ऐसी कृपा करना, ये मन तुम्हारे चरणों में लग जाए और ये इसी को यानी तुम्हारे चरणों में लग जाए, ये विजय की प्राप्ति करे, संसार में न भटके। भक्त यही मांगते हैं। और जैसे भी कुछ मांगना हो, किसी चीज की भी कामना हो, श्री बाबू मेहदऊ से आशीर्वाद दे रहे हैं और 201 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। गढ़ी के भगवान कुछ बनाए रखे, गुप्त में 51 रुपए, भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो।
बोली शंकर भगवान की जय हो। आज विजया एकादशी है, बड़ा अच्छा शुभ अवसर, कथा में विजया एकादशी। और भैया जो भी तुम्हें मांगना हो, जो भी कुछ करना हो, भविष्य में काम भी सिद्ध करने हो, विजय प्राप्त करनी हो किसी चीज पर, भगवान से प्रार्थना करना मन से। और भागवत पांडाल में भगवान के दरबार में बैठे हो, वादा करके जाओ अपने आप से कि हम भगवान के भजन में हमारा मन जो है ये मन विजय प्राप्त करे कि हरि चरणों में लग जाए, ये वादा करके जाना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़ कर। हो जीने मरने की किसको, अरे माता जी एक नाम बताओ ना, चेतना, और फिर कहो कछूरा। और ये स्वागत कर रही हैं 111 रुपये से, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। बोली वृंदावन हरि लाल की जय हो। श्री हरि सिंह बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैदऊ से पधारे हैं, 101 रुपये से स्वागत कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूर्ण हो। शंकर भगवान की। तो ये अपने आप से वादा करके जाइए कि हम अपने मन को अभ्यास में लगाते रहेंगे कि हरि चरणों में लग जाए। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था 2 तलवार है जिससे प्रहार किया जा सकता है मन पर, वैराग की बाद में, अभ्यास की पहले। तो अभ्यास की तलवार और वैराग की तलवार का हम प्रहार करेंगे। आज से भगवान के दरबार में ये वादा करके जाते हैं, ऐसा मन में संकल्प लेके जाइएगा। क्योंकि ये मन भटक रहा है, आज विजया एकादशी है और हम मन पर विजय प्राप्त करें और ये मन हरि चरणों में लग जाए, ऐसी कामना करके जाएं। और अवश्य ही भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, बहुत ऐसे उदाहरण है। हम मन पर विजय प्राप्त कर ले, बस ये जीव का यही जीवन सार्थक है, बस यही हो जाए तो सब अच्छा होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर एकादशी समझ के रोज तुलसी दल पा के सो जाते हैं। इधर भगवान मैया रुक्मणी विराजमान है। रुक्मणी जी ने कहा तुम कैसे हो, तुम्हारा मित्र इतना भूखा, कई दिन हो गए कुछ नहीं पाया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें दया नहीं आती? देवी समय आने वाला है। अरे कब आएगा? देखो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे भूखे सो जाते हैं, तुम्हें दया नहीं आती? अरे कुछ तो करो। बार बार कहा समय आने वाला है। तो एक दिन भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के आज सुदामा जी के घर पहुंचे। सुदामा जी नहीं थे, सुशीला थी। आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देई। सुशीला एकदम से आश्चर्य में पड़ गई, मेरे घर कोई भिक्षा मांगने आया? शायद कोई बाहर का भिक्षुक है, पता नहीं है इसे कि हम तो खुद भिक्षुक हैं। शायद कोई बाहर का आया होगा, नहीं पता होगा। सुशीला आई। ब्राह्मण देव मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन भिक्षा के लिए घर पे कुछ नहीं है। अरे देवी कुछ तो डालो। नहीं नहीं, ऐसा लगता है तुम कहीं बाहर से आए हो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे घर का भिक्षुक हूँ। मेरे घर के। सुशीला ने ज्यादा गौर नहीं किया। हे ब्राह्मण देव कुछ नहीं है। भगवान ने कहा देवी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो आटा डाल दो। सुशीला ने रो कर कहा मेरे घर आटा? भगवान आटा होता तो बच्चे भूखे नहीं सोते। चलो कोई बात नहीं है, आटा नहीं है, भूसी डाल दो।
सुशीला रो के बोली भूसी, अरे भगवान जिस घर में आटा नहीं है उस घर में भूसी कहाँ से आएगी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रात दिन भक्ति करता है मेरी, आज तक शिकायत नहीं की कि घर में रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चे भूखे सो जाते हैं। धन्य है ऐसे भक्त को, निष्काम भक्ति है सुदामा जी की। महाराज भगवान ने कहा देवी क्या खाते हो? बोले तुलसी दल पा लेते हैं, एकादशी समझ के सो जाते हैं, तो हमें तुलसी दल दे दो। आओ अंदर आओ। आसन पे बिठाया, तुलसी दल दिया, जल दिया। भगवान ने कहा देवी एक बात बताऊं? हाँ, आपको पता है आपके पति देव और भगवान श्री द्वारकाधीश वो दोनों मित्र हैं। मित्र? मुझे तो आज तक नहीं बताया। बोले भूल गए होंगे, नहीं बताया होगा। बड़े बड़े सच्चे मित्र हैं। और एक बात और है, जब गुरुकुल में दोनों पढ़े थे ना, तो जब सुदामा जी गुरुकुल से आ रहे थे तो भगवान ने सुदामा जी के कान में, तुम्हारे पति के कान में एक बात कही थी। क्या? कि जब ऐसी स्थिति हो जाए तो तू मेरे दरवाजे पे आ जाना। ये कान में कही थी। भगवान कह के चले गए। शाम को सुदामा जी आए। सुशीला बोली स्वामी आपको पता है आज एक अद्भुत ब्राह्मण आया हमारे घर। हाँ, और आटा मांगा। आटा तो था नहीं, है तो आपको पता है। भूसी मांगी, कुछ था नहीं। तुलसी दल पाया और एक बात कही कि द्वारकाधीश भगवान और तुम बड़े मित्र रहे गहरे पहले। हाँ देवी, बताया नहीं तुमने। बोले ऐसा कोई अवसर नहीं आया इसलिए नहीं बता पाया। और एक बात है स्वामी, बड़ी गहरी बात कही कि जब तुम गुरुकुल से आ रहे थे तो भगवान ने तुम्हारे कान में एक बात कही थी कि ऐसा हाल हो जाए, ऐसी हालात आ जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। जैसे कान वाली बात सुशीला ने सुदामा जी से कही, सुदामा जी की आंखों से आंसू झर पड़े। क्यों? क्योंकि कान की बात मेरा कनुआ जाने, दूसरों कोई। साक्षात हरि, साक्षात परमात्मा मेरे दरवाजे पे आए। अहो भाग्य देवी, तुमने दर्शन कर लिया, मैं अभागा दर्शन न कर सका। आज वह ब्राह्मण बन के मेरे दरवाजे पे आए। देवी धन्य हो तुम, क्योंकि कान की बात तो मेरा कनुआ जाने। तीसरा, और दूसरे को तो पता नहीं, मैं जानू, मेरा कनुआ जाने, और किसी को नहीं पता। स्वामी तो तुम चले क्यों नहीं जाते? कुछ मत लाना, कम से कम अपने मित्र से मिलने, आशीर्वाद पाने तो जा सकते हो, दर्शन करने। दर्शन की बात कही, अच्छी बात कही है, मैं जाऊंगा। लेकिन देवी मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं। स्वामी लेने की बात है तो मैं किसी पड़ोसन से मांग लाऊंगी। मांगने गई है लेकिन किसी ने नहीं दिया, क्योंकि भैया कहते हैं ना, बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी के लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। एक गरीबन मीरा थी, बहुत गरीबन, जिसने थोड़े से चावल दिए, ले बहन और कुछ नहीं है, ले करके आई, सुदामा जी को दिए, बगली में दबा लिए, हाथ में सोटा पकड़ा दिया, एक हाथ में कमंडल है। सुशीला कहती है स्वामी स्त्री स्वभाव है, कभी कभी होता है, रो रो कर कहती है, रो रो कर कहती है, सुदामा जी की नारी, रो रो कर कहती है, सुदामा जी की नारी, रो रो कर कहती है, सुदामा जी की नारी, रो रो कर कहती है, सुदामा जी की नारी, रो रो कर कहती है, सुदामा जी की नारी। जय हो।
बन गए रे, ओ राजा बन गए रे, हम तो बन गए भिखारी। रो रो कर कहते हैं सुदामा जी की नारी, रो रो कर कहते हैं। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रमेश ब्राबई से 251 रुपए से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। आशीर्वाद दिव्य दे रहे हैं मुझे। संजल डॉक्टर मेटोली से आशीर्वाद के साथ 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। 101 रुपए गुप्त दान, साथ आशीर्वाद मेरे लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की जय हो। आज सुदामा जी चले हैं, हाल क्या है सुदामा जी का? पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पैर निधाए, चलते चलते आज सुदामा मान बन में आए। बैठ करके भगवान का जंगल में आके गुणगान गा रहे हैं। अब सुध ले ले बंसी बारे, तेरो ही ले लयो ओटा, लुच्चा गुंडा नाम धराए दे, बेईमान बनाए दे टोटा। भैया गरीबी जो है क्या नहीं दिखा देती। श्री रमेश चंद्र प्रेम नगरिया से आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, और फेंटा और 251 रुपए से स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री बदन सिंह महदव से 101 रुपए से स्वागत